अंधेरा हो गया। हाँ या वो थोड़ी देर में आके कैमरा कर देगा यार, जब तक हम लोग पढ़ लेते हैं ना। कुछ चीजें अंधेरे में भी सही लगती हैं। आए सर। सर सवाल को हम सॉल्व करते हैं सर। डेबिट क्रेडिट रूल के अंदर सर दो चीजें याद रखना, रट्टा मारने के लिए आसान होगा। एसेट और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होंगे डेबिट होंगे, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। बाकी तीन एलिमेंट्स और कौन से? एसेट्स नहीं, लायबिलिटीज, कैपिटल एंड इनकम। ये जब भी बढ़ेंगे क्रेडिट होंगे, जब भी कम होंगे डेबिट होंगे। अब सर पहली ट्रांजेक्शन देखते हैं। कह रहा कारातोएगर स्टार्टेड बिजनेस। सर एक तो सर सबसे पहले देखना कि किस चीज का बिजनेस कर रहा है। कह रहा मिस्टर कारातोएगर has planned to start a retail business as a sole trader and enhance his father's Arthur Group's corporate business। इस सवाल को हमने अकाउंटिंग विजन के थ्रू किया है ना, या नहीं किया? अकाउंटिंग विजन के थ्रू नहीं किया इस सवाल को। चलो पहले इसकी एंट्रीज पास कर लेते हैं। सर हाथ आ रहा है आपका, क्या है सर? क्या नजम? बेटा इस सवाल कर लेते हैं, छोड़ना वीडियो को यार। सर आपके पास क्या आ रहा है? पहली ट्रांजेक्शन पढ़ो। कारातोएगर स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इंजेक्टिंग रुपीज 1.2 मिलियन कैश। क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, कैश जा रहा है। बेटा मैं बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहा हूं। बिजनेस के पास कैश आ रहा है या जा रहा है? और कुछ आ रहा जा रहा है? सर सरमाया आ रहा है, सरमाया आ रहा है। एक तो कैश आ रहा है, दूसरा बिजनेस के पास सरमाया कैपिटल आ रहा है। तो सर कैश एसेट है, एसेट आता है तो, और सरमाया आता है तो विद द नेम ऑफ कैपिटल। कितना? 1.2 मिलियन। क्या हुआ? ऑनलाइन वालों को आवाज तो जा रही है? हाँ पर उनको वो नहीं जा रही, शक्ल नहीं जा रही। कैमरा मैंने ऑफ कर दिया था, काला काला आ रहा है। अंधेरा है ही ना, अंधेरा है ना। नहीं लाइट नहीं जलाऊंगा, वलीमे वाली फीलिंग आती है। वो मतलब अबे हाँ, अबे कैमरा ऐसा क्यों है? खोल लाइट, खोल वैसे एक सेकंड देखे तो सही। बंद कर, छोड़ दे भाई, सर में दर्द होगा। बेटा इसी से गुजारा करो। ये कर दे, हाँ ये वाली लाइट खोल दे ताकि फिर मैं ऑन कर दूं। ये मतलब नीचे ऑडिट टू को तो कैमरा से ही चल जाता है विदाउट उसके। छोटा वाला तो ये काम का नहीं रहा ना, मतलब बड़ा वाला उसको हटा रहे हो आज? पहली फुर्सत में हटाओ, उतना महंगा कैमरा किसी काम का ही नहीं है। खैर है ना, उनको टेंशन है ना। सर दूसरा सर, दूसरे का परचेज अ बिल्डिंग फॉर ₹3 लाख एंड पेइंग कैश। बंद कर यार। हाँ यार ये वाला प्रोजेक्टर खोलना है क्या? नहीं नहीं नहीं, आगे आ जाओ ना। सही है सर। क्या क्या हो रहा है इस ट्रांजेक्शन में? बिल्डिंग, बिल्डिंग आ रही है, और बिल्डिंग क्या है? कैश क्या है? एसेट। जो सर जो एसेट आता है वो डेबिट होता है, तो जो एसेट आ रहा है वो कौन सा है? बिल्डिंग आ रही है। और सर जो एसेट जा रहा है वो कौन सा है? तो वो कैश क्या हो जाएगा इसका बेटा? डेबिट क्रेडिट लिख दें। अबे ऐसे ही प्रेजेंट होता है, एंट्री ऐसे ही पास होती है। सही है सर। परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग ₹50,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर गुरदोगलो। सर क्या आ रहा है, क्या जा रहा है? कौन सा एसेट आ रहा है और क्या जा रहा है? लाइबिलिटी। सर इस सिचुएशन में कुछ आ जा नहीं रहा, एसेट भी आ रहा है साथ में लाइबिलिटी भी। जो एसेट आ रहा है वो फर्नीचर है,
जब एसेट आता है या बढ़ता है तो डेबिट होता है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो सर फर्नीचर डेबिट एंड पेबल फॉर अकाउंट्स पेबल का वर्ड मखसूस है किसके लिए? जब मैं क्या सर, ये कौन सा बिजनेस, कॉबलर का बिजनेस कर रहा था? कॉबलर मतलब मोची। सर जब जब जूतों की कहानी आएगी तब अकाउंट्स पेबल रिसीवेबल का वर्ड और गुड्स का वर्ड यूज होगा, वरना नहीं होगा। सर भी फर्नीचर खरीदा तो पेबल फॉर कौन? गुड 2 किलो कितने का? फुल 50? यस सर 50। Kara Toeger has given his own vehicle to the business costing rupees 2 lakh. सर क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है? सर एसेट आ रहा है, और एसेट आ रहा, ओनर से सरमाया भी बढ़ रहा है। तो जो एसेट आता है तो वो डेबिट होता है, और सरमाया बढ़ता है तो क्रेडिट। तो सर कौन सा सरमाया आया? व्हीकल। तो कहां से? कैपिटल। कैश, कैश से थोड़ी खरीदा, ओनर लेकर आया 2 लाख, 2 लाख। सर परचेज शूज फ्रॉम अर्तुगरुल कॉस्टिंग रुपीज 5 लाख ऑन कैश। क्या आ रहा है, क्या जा रहा है? गुड्स आ रहे हैं, कैश जा रहा है। तो सर जो आ रहा है वो डेबिट होगा, क्योंकि एसेट जो आता है वो डेबिट होता है, और सर जो एसेट जाता है वो 5 लाख, 5 लाख। सर परचेज शूज फ्रॉम हो गया, सोल्ड शूज वर्थ रुपीज 2 लाख ऑन कैश कॉस्टिंग रुपीज 1,60,000। यार डिस्काउंट करवा दो तुम लोगों को। हाँ, ये डिस्काउंट नहीं करवाऊंगा तो कैश फ्लो में तुम लोग रोगे। डेबिट क्रेडिट थोड़ा बहुत तो समझ आ गया ना? हाँ, हम वापस उस दुनिया में आएंगे। अभी छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा दो, छोटा सा कॉन्सेप्ट। हाँ आ जाए सर, इस सवाल पे वापस आ रहा हूँ ताकि इसको पूरा करेंगे। बस 2 कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ने, डिस्काउंट्स का, रिटर्न्स का। सही है, मगर थोड़ा सा ज्यादा एग्जांपल्स नहीं दूंगा, समझ लेंगे। डिस्काउंट्स, सर डिस्काउंट 2 किस्म के, कितने किस्म के? तुम में से किस किस को ये शर्फ हासिल है अपनी अम्मी के साथ कभी शॉपिंग वॉपिंग पे जाने का, या अब्बा के साथ शॉपिंग वॉपिंग पे जाने का, सब्जी वगैरह खरीदने का? है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। आदत होती है सर। पहले जाते हैं, पूछते हैं यार फॉर एग्जाम्पल टमाटर खरीदने, क्या खरीदना है? हम पूछना भाई टमाटर क्या दाम है? वो कहता है बाजी 50 रुपए किलो या 80 रुपए किलो। अभी तो 150 रुपए किलो मिल रहा है। कितना मिल रहा है? रमजान जैसे आया माशाल्लाह, बड़े हो गए, ज्यादा हो गए, 150 रुपए किलो। अम्मी फौरन अपना पहला हथियार यूज करती है, 2 किलो चाहिए। वो अपनी पहली ऑफर देता है 140 रुपए में ले लें। फिर अम्मी कहती है नहीं और सही करें, और ज्यादा सही करें, क्यों ज्यादा ले लूंगी। हाँ, फिर वो कहता है बाजी चल गया 120 रुपए। अम्मी कहती नहीं 5 किलो लेने, 100 रुपए लगाओ। सर बार्गेनिंग हो रही है, क्या हो रही है? और सर ये बार्गेनिंग की पॉसिबिलिटी आ रही है ड्यू टू बल्क क्वांटिटी। हाँ सर, ड्यू टू बल्क क्वांटिटी। अगर सर मैं आपसे सिंपल सी एक बात पूछूं, इम्तियाज का सक्सेस का राज क्या है? सर सक्सेस का राज ये है कि वो सस्ते में बेचता है। क्या करता है? और सर सस्ते में बेचता है, इसकी पॉसिबिलिटी कैसे होती है? इसको, सर उसको जब बल्क क्वांटिटी खरीदता है तो उसको माल सस्ते में पड़ता है, तो आगे सस्ते में बेच पाता है। तो सर एक डिस्काउंट होता है जिसको हम कहते हैं क्या? ट्रेड डिस्काउंट। क्या कहते हैं? सर ट्रेड डिस्काउंट का मतलब वो डिस्काउंट जो ट्रेडिंग के वक्त तय पाया जा रहा है एंड दिया जा रहा है। तय भी पाया जा रहा है एंड दिया भी जा रहा है। आपने कहा ठीक है, अम्मी ने कहा ना भाई फॉर एग्जाम्पल आप उधार, आप कैश पे ले रहे हो, 50 रुपए किलो टमाटर थे, कितने थे? आपने कहा 5 किलो मान दो 40 रुपए के हिसाब से। अभी अगर पैसे जेब से निकाल के दोगे कितने दोगे? 200 रुपए। कितने दोगे? 200। अगर 1 महीने बाद भी दोगे तो भी कितने दोगे? चाहे आप उधार पे खरीदो या नकद खरीदो, अब जो भी लेन देन होगा वो किस पे होगा? 200 पे, क्योंकि एक दफा एक अमाउंट तय पा ली गई, एक दफा एक अमाउंट तय पा ली गई, उसके बाद आपका जो भी लेन देन होगा उसी अमाउंट पे होगा। सर ट्रेड डिस्काउंट को क्या कहते हैं? बल्क क्वांटिटी
डिस्काउंट। सर एक और चीज भी देखी होगी अम्मी के साथ, कभी गए हैं जाके पूछते कि भाई कितने का है, अब उसके ऊपर प्राइस टैग लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, प्राइस टैग लगा हुआ है 2000 का, कितने का, फिर भी अम्माओं की आदत होती है बार्गेनिंग करवाने की, वो बार्गेनिंग ना कराए तो उनको रातों नींद नहीं आती। अब हम कहते भी हमें शर्म आती है कि अम्मी प्राइस टैग लगा हुआ है 2000 का, फिक्स प्राइस है, फिर भी वो एक जुमला बोलती है, आपके इतने पुराने कस्टमर है, किसी और दुकान पर नहीं जाते, आप ही की दुकान पर आते हैं, हमें तो रेट सही लगाए। वो फौरन क्या कहता है, अच्छा बाजी आप इतनी पुरानी कस्टमर है, चले आपके लिए, सिर्फ आपके लिए 1800-1900 रुपए होता है। हाँ सर, सर मतलब ओल्ड कस्टमर रिलेशनशिप की वजह से भी डिस्काउंट दिया जाता है। हाँ सर बिल्कुल, बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट, ओल्ड कस्टमर डिस्काउंट। सर ये वो डिस्काउंट है जो उसी वक्त तय पाया जा रहा है, उसी वक्त दिया जा रहा है। सर जो उसने 50 रुपए कहे थे उसको हम क्या कहते हैं, जो 50 रुपए या 2000 रुपए बोले उसको हम क्या कहते हैं। अम्मा ने कहा भाई 10% डिस्काउंट उससे कम हम देंगे जब आप क्या खरीदोगे, 5 किलो खरीदोगे, तो मुझे ट्रेड डिस्काउंट कितना दे रहा है, वो ट्रेड डिस्काउंट कितना दे रहा है, लेट्स सपोज एट द रेट 10%, 5 रुपए। सर मेरे पास इनवॉइस प्राइस कितने की आई, सर हमेशा याद रखना, सेल्स एंड गुड्स, जब माल बेचते हो इनकम रिकॉर्ड होती है इनवॉइस प्राइस पे, किस रिकॉर्ड होती है, जब भी माल खरीदते हो गुड्स डेबिट करते हो, माल आया अर्तुगरुल से खरीदा, माल आया 5 लाख का, अगर उसमें ट्रेड डिस्काउंट शामिल होता 10% का, तो वो 5 लाख लिस्ट प्राइस कहलाती, 10% निकालते तो 4.5 लाख पे गुड्स को रिकॉर्ड करते। सर एक गुड्स है उनकी वर्थ है 2 लाख रुपए, कितनी है, मैं 10% डिस्काउंट के साथ बेच रहा हूँ, तो सर मैं इनकम किस पे रिकॉर्ड करूंगा, 1,80,000 पे इनवॉइस प्राइस निकालनी होगी। सर सेल्स भी इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड होती है, सेल्स भी इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड होती है, एंड आपकी परचेज भी इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड होती है। याद रहेगा बेटा, ये लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट को इनवॉइस प्राइस कहते हैं। सही है। मिसाल के तौर पे कभी तू होटल में खाना खाने गया जब डिस्काउंट मिल रहा हो, अब तूने देखा होगा, गौर से अभी नहीं देखा तो कभी अब देखना, लाजमी देखना, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, और यहाँ पे लिखा होता है आइटम। तूने आइटम लेट सपोज, खाने का नाम नहीं लूंगा, ऐसे ही नंबर लिख देता, सही है वरना रोला लगेगा, 01। तूने कुछ भी मंगाया, 2 क्वांटिटी थी, रेट था 40 रुपए का, 80 रुपए। तूने आइटम नंबर 11 मंगवाया, आइटम नंबर 11 की एक क्वांटिटी थी 1000 रुपए, 1000। तूने आइटम नंबर 17 मंगाया, 2 क्वांटिटी, कॉस्ट 30-80, कितना हो गया, पता टोटल कितना हुआ, 1240। कंपनी ने वहां लगाया था 20% का डिस्काउंट, क्या लगाया था, अब क्या होता है यार, कितना आता है, 124 में 248, 992, ये क्या कहलाती है, इनवॉइस प्राइस। क्लियर हो गया। कभी देखना, फॉर एग्जांपल कभी कपड़े खरीदने जाएगा ना, वहां पे भी डिस्काउंट होगा, क्या होगा, तुम देखना पहले एक नेट प्राइस लिखी होगी, क्या लिखी होगी कि भाई ये ग्रॉस प्राइस है, इतना डिस्काउंट देके नेट प्राइस इतनी है। कभी तुम कार्ड से पेमेंट करते हो, बैंक के कार्ड से नहीं पेमेंट करते हैं, खाने की हमेशा ग्रॉस अमाउंट होगी, फिर डिस्काउंट का अमाउंट होगा, फिर क्या होगी, इनवॉइस प्राइस। सेल भी रिकॉर्ड करते हो किस पे, इनवॉइस प्राइस। परचेज भी रिकॉर्ड करते हो किस पे, इनवॉइस प्राइस पे। कई बात भूलोगे, कई बात भूलोगे नहीं, पक्का, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर अब एक बात बता, सर ये रिपीट कर दें क्या, रफी, रफी क्या रिपीट कर दूं बेटा, रफी मुर्तजा। सर ये इनवॉइस वाला बेटा देखो, आपने हमेशा देखा है ना यार, अभी जैसे 23 मार्च आई थी, आई थी, सर प्रोडक्ट्स के ऊपर कुछ इस तरह लिखा हुआ था, ऐसा होता है बेटा, हाँ रफी ऐसा होता है। हम लोग जाते हैं स्टोर, सुपरमार्केट, वहां पे भी ऐसा ही लिखा होता है, कभी होता है कि किटकैट पहले बिफोर 200, नाउ 150, होता ही नहीं होता, एक्सपीरियंस किया या नहीं किया, यस सर।
सर ये कहलाती है लिस्ट प्राइस। क्या कहलाती है? और ये क्या कहलाती है? सर जब तुम ये वाला प्रोडक्ट खरीदोगे ना, जब ये वाला प्रोडक्ट तुम क्या करोगे, खरीदोगे, इसका बिल देखना। सर क्या देखना? बिल देखना। सर बिल देखोगे तो बिल इस तरह आएगा, आइटम क्वांटिटी 200 लेस डिस्काउंट 50 का, इनवॉइस प्राइस कितनी? 150। क्लियर हो गया? सर अच्छा एक बात सुनो, जो बात निकल ही गई है तो एक बात सुनो। आपने सर एक चॉकलेट खरीदी 100 रुपए की, कितनी खरीदी? आप उसको नॉर्मली लिस्ट प्राइस इसकी थी 150 की, कितने की? नॉर्मल लिस्ट प्राइस की कितनी थी? 150 की। आप 100 रुपए की आपने खरीदी, 150 की आप क्या करते हो? बेच देते हो। सर कंपनी ने डिस्काउंट ऑफर लगाई, क्या लगाई? 50% ऑफ की। किसकी? कौन सी लगाई? 50% ऑफ। तो कंपनी ने कहा बिफोर 150 नाउ 75। एज बीइंग एन अकाउंटेंट तुम्हारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको जाके समझाओ कि भाई 100 की कॉस्ट है, 75 की बेच रहे, तुम्हें नुकसान हो रहा है। हाँ, क्या तुम्हारे ऊपर अकाउंटेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जाके बताएं कि भाई तुम नुकसान में बेच रहे हो? हाँ, तुम जाके उसको बताओगे, वो कहेगा डोंट टीच अ फादर हाउ टू ड्राइव। सही है? जब अब्बू को, अब्बू गाड़ी चला रहे हो तो अब्बू ऐसे नहीं ऐसे करो, अब्बू क्या बोलते बेटा, बाप को नहीं सिखा। सही है? तो सर एक बात बताओ, वो बैठे हुए बीकॉम एमबीए वाले कौन है? हम है मुंशी। हम कौन है? हमें खाली हिसाब किताब आना चाहिए। क्या आना चाहिए? हिसाब किताब। सर कभी ये चीज एक्सपीरियंस की है, बाहर से कोई आता है चॉकलेट जरूर लेकर आता है, कुछ हो या ना हो चॉकलेट्स तो जरूर होती हैं। कभी किसी का दुबई जाना हुआ है? इंशाल्लाह जाओगे। दुबई जाओगे तो दुबई पे एक ड्यूटी फ्री शॉप है। क्या है? चॉकलेट का बहुत बड़ा मार्ट है, बहुत बड़ा मार्ट। तो उस ड्यूटी फ्री शॉप पे तुम्हें चॉकलेट्स पे सेल्स दिखेंगी। क्या दिखेंगी? सेल्स। किटकैट एक रखी हुई होगी एक रैक पे, जो होगी 150 रुपए की, और बराबर रैक में एक और किटकैट रखी हुई होगी, सेम सेम फ्लेवर सेम साइज, 75 रुपए की। आप कहोगे सर समझ में नहीं आ रहा। सर कभी नोट करना, कभी दुकान, कभी ऐसे ही मार्ट वार्ट जाओ ना, ऐसे ही मार्ट वार्ट जाने का कभी इत्तेफाक हो जाए, अभी रिसेंटली ऐसे चल रहा है रमजान, तो सर औरतों की तो खास तौर पे आदत होती है, मर्द शायद नहीं देखते इतना क्योंकि उनको किचन में इतना नहीं होना पड़ता। औरतों की आदत होती है वो प्रोडक्ट को फौरन पीछे करके उसकी एक्सपायरी डेट चेक करती है। हाँ सर, एक्सपायरी डेट क्या करती है? चेक करती है। अब सर जब मैंने उस मुंशी को जाकर, मैंने उस बंदे को बोला, मैंने कहा तू नुकसान कर रहा है यार, तू 150 वाली चीज 75 में बेच रहा है तो नुकसान कर रहा है। 25 रुपए की, 100 रुपए की तो तेरे को खरीदी भी है। तुमने कितने की खरीदी हुई है? 100 रुपए की तुम्हारी खरीद है, तुम 75 का बेच रहे हो। पहले 150 का बेचते थे तो 100 का 50 का फायदा करते थे। उसने कहा, तो उसने कहा इधर खड़ा हो मेरे साथ। हम खड़े हुए थे, हमने कहा देख हमने वो प्रोडक्ट वहां लगाया हुआ है, उसे शेल्फ पे लगाया, बोला हर कोई आ रहा है उस प्रोडक्ट को पीछे धकेले जा रहा है, और जो नई मैन्युफैक्चरिंग डेट वाला है जिसकी एक्सपायरी बाद में है उसको खरीद रहा है और उसको प्रेफर नहीं कर रहा। बोले अगर ये यहाँ पर ऐसे ही पड़ा रहा ना 150 रुपए की लाइन में, मुझे 100 रुपए का नुकसान हो जाएगा। क्यों? जैसे ही प्रोडक्ट एक्सपायर्ड होगा, जैसे ही प्रोडक्ट एक्सपायर्ड होगा मुझे क्या करना पड़ेगा? फेंकना पड़ेगा, डिस्पोज कराना पड़ेगा। तो मेरा कितने का नुकसान होगा? 100 का। आज कितने का नुकसान हो रहा है? 25 का। आज कितने का नुकसान हो रहा है? 25 का। लेकिन कल कितने का नुकसान होगा? 100 का। तो कह रहा है भाई मुझे अगर उसको बेचना है तो लोगों को लालच देनी पड़ेगी, लालच देने के लिए डिस्काउंट लगाना पड़ेगा। सर क्यों? ये जैसे ही विंटर आता है, विंटर क्लियरेंस सेल नाम की कोई चीज नहीं होती, और जैसे ही समर आता है, समर क्लियरेंस नाम की कोई सेल नहीं होती। सर ये बात सीजन जाने के बाद ही क्यों आता है? क्योंकि सर इन सीजन चीजें डिमांड में होती हैं तो चीजें बिक जाती हैं, आफ्टर सीजन चीजें डिमांड में नहीं होती तो फिर वो क्या करते हैं, उसको ऑफ प्राइस पे लगा दें ताकि लोग अभी से क्या कर लें, इसको खरीद लें। सर लोगों का पैसा फंसा हुआ होता है, एक बिजनेस का क्या होता है, इन सामान में पैसा फंसा हुआ होता है। ऊपर से उनको पता है अगर ये सामान मेरे पास पड़ा रहा, अगले साल अगर फैशन में चेंज आ गया, किसमें चेंज आ गया? फैशन में चेंज आ गया, अगले साल लोगों ने इसको अगर प्रेफर नहीं किया, तो सर अब तुम लोगों ने देखा होगा हुडीज का इतना ट्रेंड नहीं चला था इस दफा,
इस दफा हुडीज का था ट्रेंड, रीजन पता है किसी को? इस दफा कराची में हुडीज इतनी नहीं चली सर, जैकेट्स पे ज्यादा जोर था। रीजन सर, सर्दियां अब हुडी के बराबर वाली नहीं, अब हुडी से ऊपर जा चुकी हैं। अब सर जो टेम्परेचर, जो वेदर आएगा हमारा, अब शायद थोड़ा टाइम आएगा कि हमें थर्मल जैकेट्स पहननी पड़ेंगी। थर्मल जैकेट्स पता है ना, थर्मल वाली पहननी पड़ेगी। ऐसा थोड़ा बहुत टाइम आएगा, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जैकेट ही फर वाला होता है, जैसे बिल्कुल वो बाल वाला जो फर वाला होता है, वो वाले जैकेट्स देने पड़ेंगे। सर ये बात तो का आइडिया आपकी किसको है? दुकानदारों को भी है। कह रहा हुडी का ट्रेंड नहीं, क्योंकि सर्दी उतने हिसाब से रोक नहीं पा रहा जितने हिसाब से अब सर्दी हो रही है। अब सब वो बेचना तो है ना, अब वो प्रोडक्ट क्या करना है, अब जब बेचना है तो क्या करेंगे, तो बेचना है क्या करेंगे, उसको डिस्काउंट लगा के सेल करेंगे, वरना उसको अगर रेगुलर प्राइस पे बेचा तो कोई भी खरीदेगा नहीं। तो बेटा ये बात समझ आ गई, तो हम उसको सिखाएंगे नहीं, हम उसको सिखाएंगे नहीं। बस तुमने ये लिखना है, ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी जगह नहीं मेरी अकाउंटिंग में। क्या लिखना है? नो प्लेस फॉर ट्रेड डिस्काउंट इन अकाउंटिंग। सेल purchase is recorded on invoice price। सेट हो गया? क्लियर है ये? सर एक आइटम की, एन आइटम having a list price of rupees 1000 is sold on cash या credit and allowing 15% trade discount। Cost of the goods is rupees 700। Sir, in the books of seller, in the books of, तो इसको कैसे रिकॉर्ड करोगे? सर चाहे सेलर हो या चाहे कस्टमर हो, चाहे सेलर हो या चाहे, आपको इन गुड्स की क्या निकालनी पड़ेगी? इनवॉइस प्राइस। क्या निकालनी पड़ेगी? विदाउट इनवॉइस प्राइस आप कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो सर इनवॉइस प्राइस कैसे निकालूंगा? सर लिस्ट प्राइस कितनी है इसकी? 1000। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? कितना हो जाता है? तो सर आपके पास इनवॉइस प्राइस कितनी आ गई? सर इन द बुक्स ऑफ सेलर एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस, सर अगर मैं कैश में पे कर रहा हूँ, किस पे कर रहा हूँ? कैश पे कर रहा हूँ, तो सर मेरे पास कैश आएगा कितने का? 850 का। और इनकम भी रिकॉर्ड होगी किस पे? 850। कैपिटल और इक्विटी एक ही होता है, बताया हुआ है ना सर। साथ में हमारे पास गुड्स भी जा रहे हैं, सप्लायर के पास क्या जाना है? 700 के। यहाँ पर क्या जाएगी? एक्सपेंस इन द नेम ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर अगर ये क्रेडिट पे होता तो सर कैश की जगह खाली क्या लिखना था मैंने? अकाउंट रिसीवेबल। कोई फर्क पड़ता? कोई फर्क पड़ता? नो सर, कैशियर का क्या जाता? अकाउंट्स रिसीवेबल। क्लियर है? यस सर। सर इन द बुक्स ऑफ कस्टमर, अगर सर ये कस्टमर खरीद के लाता, इन द बुक्स ऑफ कस्टमर क्या मतलब हुआ? हम खरीदार हैं। ऊपर वाली ट्रांजेक्शन में हम बेच रहे थे, नीचे वाले सिनेरियो में क्या कर रहा हूं? हम खरीद रहे हैं। सर मैं खरीदने गया, मेरे सप्लायर ने डिस्काउंट लगाया हुआ है, कितने का? 15% का। तो सर मेरे पास जो गुड्स आएंगे कितने के आएंगे? 850। अगर कैश पे कर रहा हूं तो कितना पे करूंगा?
इफ ऑन क्रेडिट, अगर क्रेडिट पे खरीद रहा होता तो क्या करता सर? गुड्स 850 लाइबिलिटी, अकाउंट्स पेबल 850। क्या ये बात समझ आती है? क्या बेटा समझ आ गया रफी? रफी अब समझ आ गया? रफी मुर्तजा, नाउ यू गॉट इट? यस सर। तो सर एक बात बताओ जल्दी से, एक बिजनेस को सर्वाइवल के लिए क्या चीज जरूरी है? सर्वाइवल मतलब बिजनेस कंटिन्यू रहे, उसके लिए क्या चीज जरूरी है? हाँ, एक कंपनी के पास, किसी ने बोला, क्या बोला अभी, क्या बोला? कैश। सर एक बिजनेस अगर नुकसान कमा रहा है ना, क्या कमा रहा है? अगर सर आप ये कहते हो कि अगर बिजनेस लॉसेस कमा रहा है तो बिजनेस नहीं चल सकता, तो आपके एसएसजीसी को बहुत टाइम पहले बंद होना चाहिए था, के इलेक्ट्रिक को जमाने पहले बंद हो जाना चाहिए था, पीआईए को तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। हाँ सर, पाकिस्तान स्टील मिल आज भी एग्जिस्टेंस में है, उसको भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। मतलब सर आपके पास भले प्रॉफिट ना हो रहा हो, नुकसान हो रहा हो, तब भी बिजनेस कंटिन्यू कर सकता है। तो सिर्फ एक सूरत है जिस सूरत में बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाता, वो क्या है? कैश। क्या है? अगर कंपनी के पास कैश नहीं है तो आप अपने एम्प्लॉइज को पैसे दे सकोगे? बिजली के बिल भर सकोगे? गैस के बिल भर सकोगे? सप्लायर्स को पैसे दे सकोगे? सर जब ये सब नहीं कर सकोगे, तब तो बिजनेस क्या होगा? ठप हो जाएगा। तब बिजनेस क्या होगा? ठप हो जाएगा। तो सर आपको जिस चीज की जरूरत है वो क्या है? कैश। वो क्या है? कैश। तो सर बिजनेस के लिए कैश की बहुत जरूरत है। अब मुझे एक बात बताओ सर, कैश आने की कौन कौन सी जगह है? कहां कहां से कैश आ सकता है बिजनेस में? कहां से? ओनर लेकर आ जाए सर, बैंक और शेयर होल्डर ओनर एक ही बात हो गई ना। क्रेडिटर तो को पैसे देता नहीं, लेता है बेटा। बैंक हो गया, ओनर हो गए, और एक पैसा बैंक से आ सकता है, एक पैसा लोन उधार, यार मतलब लोन जो है बैंक दे, मार्केट से कोई दे, चाचा दे, पुप्पा दे, मामी दे, एक उधार पे आ सकता है लोन से, दूसरा ओनर। कोई और जगह है? हाँ, तो अभी दुकान से आके कुछ सामान खरीदते हो, क्या करते हो? ऐसे ही सामान लेके आ जाते हो? हाँ, एक स्माइल दे देते हो प्यारी सी और कहते जाओ। हाँ, कस्टमर से ना यार। हाँ भाई, कस्टमर से पैसा मिलता है ना यार। अब मुझे एक बात बताओ सर, कस्टमर से ज्यादातर आपकी सेल किस पे होती है? कैश पे होती है। दुनिया की 90 to 98% सेल इज ऑन क्रेडिट। कैश वाले तो मेरे को एग्जांपल भी नहीं आती, जब कोई बंदा बोलता है ना तो कोई एग्जांपल दे दे ऐसा बिजनेस जैसे कैश पे काम कर रहा हो। कहता हूँ यार देख बेटा, तू पेट्रोल पंप पे देख रहा है ना जाके, पेट्रोल पंप वाला भले तुझे तुझे कैश पे बेच रहा है, मगर वो कार्ड वाले लोग भी आते हैं, उन्हें उधार पे भी बेच रहा है, और ज्यादा उसका रेवेन्यू कहाँ से हो रहा है? जो उधार पे कार्ड वाले लोग हैं। हाँ सर, इम्तियाज वाला सिर्फ कैश पे बेच रहा है सर, उसके पीछे देखना, उसके जो पीछे का जो रास्ता है, वहां से गाड़ियां भर भर के क्या होती हैं, दुकानदारों को जा रही थी। होलसेल का काम भी कर रहा है वो, होलसेल का काम भी कर रहा है। तो सर जब एक बंदा ओनर से पैसे लेता है, तो ओनर से पैसा लेना इतना आसान है? सर जब तुम शेयर होल्डर से पैसा मांगोगे, तुम्हें शेयर इशू करने पड़ेंगे, शेयर इशू करने के लिए बैंक को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, बैंक को इन्वॉल्व करोगे, कुरानदाजी होगी, फिर शेयर अलॉट होंगे, सीडीसी आएगा। सर इट विल टेक टाइम, और पैसा भी बहुत लगेगा। पैसा भी सर बैंक फ्री में देता है? बैंक क्या करेगा? इंटरेस्ट लेगा। तो सर तीसरा रास्ता कौन सा होता है? कस्टमर। क्या क्रेडिट कस्टमर को, क्रेडिट कस्टमर हमें क्या करे? जल्दी पैसा दे दे। अब सर एक मिसाल लेता है, तुम लोगों ने अभी लास्ट टाइम एफसी के पेपर दिए, फीस किस दिन भरी? सच सच बताना, सच सच बताना। कितने दिन पहले? एक दिन पहले? नहीं नहीं, एसी के पेपर दिए थे ना तुम लोगों ने यार।
एक आईकेप की डेट आई थी ना कि इस तारीख तक पैसे दे सकते हो, मेजॉरिटी ने पैसे कब दिए थे? लास्ट डे। सर अपार्टमेंट में मेंटेनेंस की तारीख होती है 1 तारीख से 10 तारीख तक। हम लोग प्रेफर करते हैं कौन सी तारीख? 9 या 10 तारीख। सर बिल आ जाता है बिजली का, ड्यू डेट होती है 22 अप्रैल, लेट सपोज 22 अप्रैल, 21 अप्रैल से पहले तो कान भी हमारे नहीं खड़े। मतलब सर एक ये कह सकते हैं कि एक नशा है यार उधार में। हाँ, जो उतरना तब शुरू होता है जब आखिरी दिन आ जाता है, उससे पहले तो हम नशे में ही रहते हैं। हाँ, उतारने का दिल भी नहीं करता। ऐसा ही नहीं है सर। मिसाल के तौर पे तुम अपने एक दोस्त से उधार ले लो 1000 रुपए। कितने ले लो? 1000 रुपए अपने दोस्त से आप उधार ले लो। सर उसने तुम्हें टाइम दिया हुआ है 1 महीने का। कितने महीने का? तुम रोज उससे मिल रहे हो, तुम उसके सामने 1500 रुपए का खर्चा कर लोगे, क्या 1000 रुपए निकाल के उधार वापस करोगे? और मांगेगा तो क्या कहोगे? 1 महीने का टाइम है ना बेटा, तुम्हें 1 महीने का कह के दिया था ना, 1 महीने बाद बात करेंगे। सर ये इंसानी फितरत है। क्या है? इंसानी फितरत है सर। सर मिसाल लो, तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद। तुम्हारा? इसरार। इसरार मतलब कुछ कहना, वही होगा ना, इसरार करो। सीक्रेट? तो सीक्रेट था, दुनिया में पता चला सीक्रेट भूल गया। सर सुनना जरा गौर से। एडी है, ईडी है? एडी। सर मोहम्मद है और इसरार। सर मोहम्मद है सप्लायर, कौन है? और ये है कस्टमर, या मैं कह लूं सर ये सेलर है और ये बायर। सर ये आपके पास बोरियां रखी हुई थी, ये बोरिया से क्या करी, इसको सेल कर दी। क्या कर दी? सेल। तो सेल कर दी 5 लाख में। कितने में? 5 लाख ऑन क्रेडिट। किस पे? सेल की ऑन क्रेडिट। सर ये इसने सेल किया इसको, लेट सपोज 1 जनवरी 2022, 1 अप्रैल समझ लो, कितना समझ लो। सर ये 1 अप्रैल को गई थी ना, मोहम्मद ने क्या करा, आटे की बोरियां बेच दी किसको? इसरार को। 5 लाख रुपए की। देखिए 5 लाख रुपए की। सर ऐसे ही मोहम्मद का गुजर हुआ मार्केट से, ये चला गया इसरार की दुकान पे। किसकी दुकान पे चला गया? इसने देखा कि इसरार ने, कौन सी तारीख थी? 8, 4 तारीख। आज कौन सी तारीख है? 5 तारीख है। सर इसने देखा कि 5 तारीख को, कौन सी तारीख को? आज सुबह सुबह मोहम्मद गया इसकी दुकान पे, इसरार की दुकान पे, ऐसे मार्केट में काम से गया, बोला बैठा हुआ देखा, क्या वो जो बोरियां है ना, इसरार ने, चला क्या नाम है, अब्बास, अब्बास को बेच दी 6 लाख रुपए की नकद पे। किस पे? मोहम्मद देख रहा है अपनी आंखों के सामने कि मेरी दुकान की बोरियां हैं, थप्पा भी मेरा लगा हुआ है, मुझसे उधार पर लेकर गया 3 महीने के उधार पे। कितने महीने के उधार पे? 3 महीने के उधार पे इसरार क्या करा इसने, मुझसे पैसे अपना सामान खरीदा है। अब इसरार ने वो सामान भेज दिया किसको? अब्बास को ऑन कैश। अब उसके दिल में थोड़ा वो आया, कहता है शायद अभी पैसे दे दे। भाई हम अपने कस्टमर को उधार क्यों देते हैं? कि हमें पता है हमारा कस्टमर आगे भी क्या करेगा, उधार पे बेचेगा। तो 3 महीने का रोलिंग पीरियड मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है। अभी मार्केट में कितना महीने का एग्जिस्ट कर रहा है? 3 महीने का रोलिंग पीरियड मार्केट में अभी नॉर्मली क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। अब सर मोहम्मद ने इसको बोला, यार भाई पैसे दे दे, आ गए ना तेरे पास, 3 महीने बाद भी देने, अभी भी देने। तो इसरार ने कहा, वापस रिपीट कर। उन्होंने कहा 3 महीने बाद भी तुझे पैसे देने हैं, अभी दे दे। ना 3 महीने बाद भी देने हैं ना, तो 3 महीने बाद देंगे। कैसा अजीब बंदा है यार, जब पैसे आ गए, मेरा माल तूने कैश पे बेच दिया है, मेरे आंखों के सामने बेचा है, 6 लाख है, लाख रुपए का अपना प्रॉफिट रख, 5 लाख रुपए मुझे दे दे। इधर टाइम पीरियड कब तक का है? सर 1 अप्रैल है तो अप्रैल मई जून 30 जून तक का टाइम है। कब तक का टाइम है? 30 जून तक का टाइम है। मोहम्मद ने कहा यार तू बच्ची बच्चों वाली जिद करके बैठा हुआ है, और जब पैसे आ गए दे देना, मेरे काम आ जाएंगे।
वरना मेरे भी काम है ना, मेरे काम नहीं आएंगे तो मैं क्या करूंगा, मुझे आके बैंक से लेने पड़ेंगे, तो दे दे मुझे। तो अब्बास ने कहा मैं नहीं दे रहा। तो उन्होंने कहा अच्छा एक बात बता, तू क्या करेगा इन पैसों का, क्या पूछा, क्या पूछा, क्या करेगा इन पैसों का, तू 3 महीने तेरे पास है, तू मुझे जिद कर रहा है कि तू 3 महीने बाद ही देगा, तेरे पैसे किस काम आएंगे। उसने कहा सुन, उसने कहा ये मैं 5 लाख रुपए उठाऊंगा, कितना उठाऊंगा, 1 लाख रुपए प्रॉफिट घर ले जाऊंगा, 1 लाख रुपए प्रॉफिट क्या करूंगा, घर ले जाऊंगा, तेरी भाभी को झुमके वुमके दिलाने, ईद की शॉपिंग करानी है वो शॉपिंग कराऊंगा, तेरे वाले 5 लाख नहीं दूंगा। उन्होंने कहा क्या करेगा, बोला मैं जाऊंगा बैंक। कहाँ जाऊंगा, बैंक में जाऊंगा, ये 5 लाख रुपए कराऊंगा डिपॉजिट। क्या कराऊंगा, क्या कराऊंगा, डिपॉजिट। बैंक में रेट चल रहा है 8% का, कितना चल रहा है बताओ, 8%। बेटा हमेशा ये परसेंटेज पर एनम होता है अनटिल एंड अनलेस एग्जामिनर आपको कुछ और बता दो। हमेशा जो रेट होता है पेपर्स के अंदर या असल लाइफ में भी 8%, 10% हमेशा पर एनम का रेट होता है। कौन सा होता है, अनटिल एंड अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। सही है। अब बताओ सर, ये 5 लाख रुपए जमा करवाए किसने, इसरार ने बैंक में। 3 महीने बाद बैंक इसको कितना मुनाफा देगा, 10,000। सर 10,000 बैंक इसको ये देगा, 5 लाख रुपए इसके वापस करेगा, टोटल 5 लाख 10,000 रुपए देगा। तो इसरार क्या करेगा, इस 5-10 में से 10,000 रुपए फिर जेब में रखेगा और 5 लाख रुपए कर देगा मोहम्मद को। मोहम्मद ने कहा अच्छा ये गेम चल रहा है। मोहम्मद ने कहा तुझे पता है मैं क्या करूंगा। कहा क्या, बोला मुझे ही पैसों की जरूरत है, अगर मुझे पैसा नहीं मिला, अगर मुझे पैसा नहीं मिला तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को लोगों को सैलरी नहीं दूंगा तो मेरा बिजनेस तो बंद हो जाएगा। बैंक ने क्या करा, ये बैंक चुपचाप बैठा हुआ था। बैंक ने इससे लिए पैसे और यही पैसा उठा के बैंक ने किसको दिया, मोहम्मद को। बोला हाँ भाई मोहम्मद 5 लाख चाहिए, ये लो 5 लाख। कितने कितने टाइम बाद वापस करोगे, मोहम्मद ने कहा 3 महीने बाद वापस करूंगा। वो है 10%, कितना आता है, नहीं बे, सर 12,500 और 5 लाख, मतलब सर मोहम्मद जो है, मोहम्मद को 5,12,500 रुपए देने हैं किसको, बैंक को, आफ्टर 3 मंथ्स। बैंक क्या करेगा, मोहम्मद से पकड़ेगा 5 लाख, अपना मोहम्मद क्या करेगा, इसरार 5 लाख देगा ना, मोहम्मद वो 5 लाख पकड़ेगा, अपने गले से 12,500 लगाएगा और जाके बैंक को दे देगा। और बैंक उसमें से क्या करेगा, 2,500 अपने रख के 5,000-10,000 रुपए इसरार को दे देगा। दोनों बेचारे पिस गए, बीच में कमा कौन गया, ये भी कमा गया, ये भी 10,000 रुपए कमा गया। अब इसको लालच देनी, ये तो विन विन सिचुएशन पे ना, ये कहेगा मेरे मेरे को क्या करना। फर्स्ट कौन रहा है, फर्स्ट कौन रहा है, मोहम्मद। अब मोहम्मद ने कहा यार अच्छा एक बात बता, तुझे कितना परसेंटेज मिल रहा है बैंक से। मोहम्मद ने कहा देखा जाए तो 2%। कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 2% मिल रहा है। इसने हिसाब लगाया, किसने, मोहम्मद ने हिसाब लगाया, अगर मैं बैंक के पास जाके पैसे देता हूँ 10% में मिलेंगे, कितने परसेंट मिलेंगे, 3 महीने का मतलब 2.5% देना पड़ेगा। हाँ, और सूद का फैक्टर भी आ जाता है। उसने कहा एक बात सुन इसरार, सूद एक लानत है, तू भी बच मैं भी बचता हूँ, तू भी बच। यार कहता है मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे पैसा कमाना है, क्या करना है, मुझे बता बचत कैसे हो गया, सूद है ना, चल बैंक में नहीं डिपॉजिट कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, कोई और प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट चल रहा है, घर है, एक कंटेनर आ रहा है, मैं उस कंटेनर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 3 महीने उस कंटेनर से पैसे क्या होंगे, खुले हो जाएंगे, तो तेरे पैसे दे दूंगा। उसने कहा कि अगर मैं तुझे डिस्काउंट दे दूं, क्या दे दूं, 2% का, कितना, जो बैंक तुझे 3 महीने बाद दे रहा है, जो बैंक तुझे, वो अगर मैं तुझे आज ही दे दूं तो इसरार की लाल टपकेगी। कहेगा यार मतलब तू कह रहा है तू मुझसे 5 लाख नहीं लेगा। हमने कहा नहीं लेंगे। तू मुझे 2% डिस्काउंट दे रहा है, हाँ मैं तुझे 2% का डिस्काउंट दूंगा, मतलब तू 490 मांगेगा मुझसे, हाँ हम तुझसे 490 लेंगे। इसरार कह रहा है बैंक में जाके आज रखवाता, 3 महीने बाद 10,000 का मुनाफा होता। आज तो खड़े खड़े क्या हो रहा है, 10,000 का मुनाफा हो रहा है। आज 10,000 का मुनाफा भी अगर इन्वेस्ट कहीं पे करेगा तो 3 महीने बाद वो 10 के 11 11.5 बन जाएंगे। इसरार है बिजनेसमैन, कौन है, उसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी पता है, उसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी पता है। सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी पता है क्या होती है, क्या सर, सर टाइम के साथ साथ पैसे की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। पैसों की वैल्यू क्या हो रही है,
कम हो रही है। सर एक जमाना था जब 100 रुपए का नोट लेके पेट्रोल पंप जाते थे 3 लीटर पेट्रोल आता था। एक जमाना आया तब 2 लीटर आता था। एक जमाना 1 लीटर पे चला, अब आधा लीटर चल रहा है। थोड़ा टाइम आएगा खाली पाइप बोलेगा हाथ में पकड़ो 100 रुपए दो चले। पेट्रोल हाथ में लग जाएगा ना, थोड़ा बहुत फील आ जाएगी कि पेट्रोल है। सही है। तो सर आपके पास टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सर इसरार को पता है आज के 10,000 की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू 10,000 रिसीव्ड इन 3 months टाइम। अगर मोहम्मद कहेगा इसरार 1.5% किस पे, तो क्या इसरार एग्री कर जाएगा? हाँ, क्या इसरार एग्री कर जाएगा? हाँ, सर बिल्कुल एग्री करेगा। इसरार को पता है सर जब मार्केट में मंदा आएगा ना तो सप्लायर, पता देखो कस्टमर अपने सप्लायर से कभी भी नहीं बिगाड़ता। इसरार को पता है कि अगर सप्लायर ने मेरा माल रोक दिया तो मैं आगे क्या बेचूंगा। ये टेक्सटाइल कंपनी वालों को पता है ना कि अगर कॉटन आना बंद हो गया, कॉटन नहीं मिला मार्केट से, तो इतनी बड़ी बड़ी अरबों की मशीनरी का क्या करेंगे? कुछ कर सकते हैं? सर सप्लायर से तो कोई भी, सर सप्लायर जो होता है ना बिजनेस की रीढ़ की हड्डी होता है। क्या होता है? बिजनेस की बैकबोन है सप्लायर। तो सप्लायर से बिगाड़ते नहीं है। तो सर सप्लायर ने ऑफर देगा ना 1% पे या 1.5% पे, तब भी इसरार क्या करेगा? एग्री कर जाएगा। क्योंकि सर उसको अपना कस्टमर सप्लायर रिलेशनशिप क्या करना है? स्ट्रॉन्ग बनाना है। क्या करना है? स्ट्रॉन्ग बनाना है। क्या ये बात समझ आती है? अब मुझे एक बात बताओ सर, अब मुझे एक बात बताना, गौर से सुन के बताना। सर सर ये पॉइंट रिपीट करें। निशा कौन सा वाला पॉइंट बेटा? डिस्काउंट वाला। अभी तो मैंने खाली कहानी बताई है, अभी हम इसको देख रहे हैं कि कैसे होगा। ये वाला पॉइंट, बैंक वाला पॉइंट निशा। सर बस गॉट इट सर, गॉट इट। अब मुझे एक बात बताएं सर, सप्लायर को पैसों की जरूरत है और वो आपको लालच देने के लिए, किसको लालच देने के लिए? कौन से कस्टमर? कौन से कस्टमर? क्रेडिट कस्टमर ओनली। सर कौन से? क्रेडिट कस्टमर ओनली। सर उनको लालच देने के लिए डिस्काउंट ऑफर करता है। सर इसको हम कहते हैं क्या है? सेटलमेंट। सर ओनली फॉर क्रेडिट कस्टमर्स, ओनली फॉर क्रेडिट कस्टमर्स से डिस्काउंट दिया जाता है। सर अब ये डिस्काउंट जो, मुझे एक बात बताओ सर, लेट सपोज मोहम्मद ने इसरार को जो माल बेचा था उसकी वर्थ थी 5.5 लाख की। कितनी थी? मोहम्मद ने इसरार को 50,000 का डिस्काउंट दे दिया। क्या कर दिया? डिस्काउंट दे दिया, तय पाया और दे दिया। तब सर क्या करा, इसरार ने भी 5 लाख से अपनी परचेज रिकॉर्ड की और मोहम्मद ने भी अपनी सेल रिकॉर्ड की। किससे? 5 लाख से। सर ये जो डिस्काउंट है कौन सा? कैश सेटलमेंट डिस्काउंट। ये अप्लाई होता है ऑन द इनवॉइस प्राइस। किस पे अप्लाई होता है? किस पे अप्लाई होता है? इनवॉइस प्राइस पे। किस पे अप्लाई होता है? इनवॉइस प्राइस पे। सर जिस अमाउंट पे लेन देन है, एक बात सुनो ना सर, सर मिसाल के तौर पे सब्जी वाला था, सब्जी वाले से 200 का टमाटर खरीदे थे। सर वो टमाटर की वर्थ कितनी थी? 250 रुपए की। सर 50 रुपए किलो की लिस्ट प्राइस थी। कितनी थी? लिस्ट प्राइस कितनी थी? 50 रुपए किलो। हमने 5 किलो खरीदे थे। सर उसने हमें 50 का नहीं बेचा, 40 का बेचा। मतलब सर उसने हमें 200 रुपए के 5 किलो टमाटर बेचे। क्या सर बाद में मैं कह सकता है कि बेटा अम्मी को कहो जल्दी पैसे दे दे, मैं 10% फर्दर डिस्काउंट दूंगा? तो 10% 250 पे होगा, 200 पे होगा? जो अब लेन देन है, जो कस्टमर से लेन देन है, उसके ऊपर अब क्या होगा? ये कैश सेटलमेंट डिस्काउंट एप्लीकेबल होगा। मतलब इनवॉइस प्राइस पे। किस पे होगा? इनवॉइस प्राइस पे। सर कैश सेटलमेंट डिस्काउंट किस पर मिलता है? This discount is given on invoice tax। सर इसको लिखने का एक स्पेशल तरीका है, ये डिस्काउंट को लिखने का एक स्पेशल तरीका है। सर ये इस तरह लिखा जाता है, लेट सपोज 210 and 60। सर इसको इस तरीके से लिखा जाता है। सर 2 का मतलब होता है
डिस्काउंट रेट, दो को क्या कहते हैं? डिस्काउंट रेट। सिर्फ 10 को हम क्या कहते हैं? डिस्काउंट पीरियड। मतलब आपका सप्लायर आपसे कह रहा है, आपका आप लोग अपने कस्टमर से कह रहे हो या सप्लायर आपसे कह रहा है 2% का डिस्काउंट। मोहम्मद ने इसरार को क्या कहा? बेटा जी 2% का डिस्काउंट दूंगा अगर इनवॉइस डेट के 10 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर? 10 दिन के अंदर पेमेंट दे दी। सर मिसाल के तौर पे 1 जनवरी को इसरार को माल बेचा था, 10 दिन कब आते हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। मतलब सर मोहम्मद ने इसरार को कहा कि 11 अप्रैल तक, कब तक? 11 अप्रैल तक पैसे लाके दे दो तो तुम्हें 2% का डिस्काउंट दूंगा। सर ये 2% किस पे एप्लीकेबल होगा? इनवॉइस प्राइस पे। 2% किस पे एप्लीकेबल होगा? इनवॉइस प्राइस पे। सर एन का मतलब होता है नॉर्मल क्रेडिट पीरियड। क्या होता है? नॉर्मल, और ये कहलाता है नॉर्मल क्रेडिट डेज। क्या कहलाता है? नॉर्मल क्रेडिट डेज। सर मतलब अगर भाई तुम नहीं देते ना 10 अप्रैल तक, 11 अप्रैल तक, तब तो तुम्हें कुछ नहीं कर सकते, मगर अप्रैल में तुम्हारे पास मैक्सिमम टाइम कब तक का है? 31 मई तक का। कब तक का है? 31 मई। सर कुछ लोग 1 महीने का उधार देते हैं, कुछ 2 महीने का देते हैं। नॉर्मली कितना चलता है? 3 महीने का। 90 डेज का क्या चलता है? नॉर्मल चलता है। मतलब इस बिजनेस का क्या है, मोहम्मद अपने लोगों को 60 दिन का उधार देता है, इससे ज्यादा उधार नहीं देता। क्या ये बात क्लियर है? अब सर सिनेरियो देख के देखते ही अप्लाई कैसे होता है, समझ तो गए हो ना? समझ तो गए हो ना? अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखते हैं। सोल्ड गुड्स। अच्छा सर जिस दिन माल बेच रहे होते हो क्या उस दिन कैश डिस्काउंट दे रहे हो? सर वो कंडीशनल है। वो क्या है? ट्रेड डिस्काउंट तो तय पाया गया और दे दिया गया। ट्रेड डिस्काउंट तो तय पाया गया एंड दे दिया गया। सर कैश सेटलमेंट डिस्काउंट क्या है? कंडीशनल है। क्या है? कंडीशनल है। अगर तुमने पेमेंट इस तारीख तक दे दी तब डिस्काउंट दूंगा, दिया नहीं है। कैश सेटलमेंट डिस्काउंट अभी दिया नहीं है। सर वो किस दिन डिसाइड होगा? जिस दिन पार्टी आपको पैसे लाकर दे रही होगी। जिस दिन पार्टी आपको पैसे लाकर दे रही होगी। सर ट्रेड डिस्काउंट तो उसी वक्त तय पाया, दे दिया। कैश सेटलमेंट डिस्काउंट क्या है? कंडीशनल है, सर्कमस्टेंसेस के ऊपर है। और सर्कमस्टेंसेस क्या थी? 10 दिन के अंदर पेमेंट तो 2% मिलेगा, अभी दे नहीं रहा। ये कंडीशनल है। क्या है? तुम्हारे ऊपर है इसरार, तुम्हारे ऊपर है, चाहो तो अवेल करो या ना करो। इसरार कह रहा है तू 1.5% दे रहा है। क्या दे रहा है? मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, वहां पे 5% मिल रहा है। कितना मिल रहा है? तो इसरार कभी मोहम्मद को देगा? इसरार क्या करेगा? जहाँ 5% इनकम कमा रहा है वहां पर ये 5 लाख इन्वेस्ट कर लेगा, मोहम्मद को कभी भी नहीं देगा। क्लियर हो गया? सर इसकी वो देखते हैं एग्जांपल। सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज, वर्थ का मतलब जो उसकी लिस्ट प्राइस थी, वर्थ रुपीज 5.5 लाख ऑन क्रेडिट and allowed a bulk quantity discount of rupees 50,000 and 5, 15 and 60 terms on डेट क्या थी? 1 अप्रैल 2022। The cost of the goods is rupees 4 लाख। सब इसको रिकॉर्ड कर।
क्या करना है? रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्ड द if payment is received on सोलह अप्रैल से, दो अलग रिक्वायरमेंट ऐसी, ठीक है, एंड 18 अप्रैल। कॉपी करना है? कर लो कॉपी बेटा, कर लो, वरना फिर बाद में कैश फ्लो उसके अंदर बड़ा मसला होगा। जब डिस्काउंट अलाउ डिस्काउंट रिसीव वाली कहानी आएगी। कोशिश करोगे खुद? हाँ, जिस दिन सेल की उसकी तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करके दिखाओ, जिस दिन माल इसने बेचा है। 1 अप्रैल की बता दो, 1 अप्रैल को कैसे रिकॉर्ड होगा? 1 अप्रैल की रिकॉर्डिंग करो। हाँ सर। सर आपके पास एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और सर 1 अप्रैल, सर आपको अपनी सेल रिकॉर्ड करनी है। सेल के लिए तुम्हें क्या चाहिए? इनवॉइस प्राइस चाहिए। सर मोहम्मद की लिस्ट प्राइस कितनी तुम गुड्स की? ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया? सर क्या बल्क क्वांटिटी को ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं? या सर बल्क क्वांटिटी को क्या दाम देते हैं? ट्रेड डिस्काउंट का। कितना आ गया? अब सर आपने रिकॉर्ड किया क्या? अकाउंट रिसीवेबल इसरार कितना सर? 5 लाख। और सर इसरार को जब तुम 1 अप्रैल को ये बेच रहे हो तो इनकम हो रही है तुम्हारी कितनी? सर इसरार 1 अप्रैल को एक और ऑप्शन भी लेकर गया है। वो ऑप्शन कौन सा है? कि इसरार भाई 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देना तो मोहम्मद तुम्हें मजीद 5% डिस्काउंट देगा। किस अमाउंट का? जिस अमाउंट का लेन देन है। राइट टू रिसीव कितना है? 5 लाख। तो डिस्काउंट भी ऑफर किस पे हुआ है? 5 लाख पे, जो कस्टमर से रिसीव करना है। और सर ये गुड्स कितने गए हमारे पास? और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई 4 लाख। सर अब मुझे बताओ, 1 तारीख को माल बेचा, 15 दिन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सर 16 अप्रैल तक इसरार के पास क्या है? डिस्काउंट लेने की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। और सर नॉर्मली इसको पैसे कब तक देने हैं? सर नॉर्मली इसको देने हैं
30 जून तक, कब तक देने? 30 जून। मगर मोहम्मद ने कहा है इसरार 16 अप्रैल तक अगर पैसे दे दो तो 5% मजीद डिस्काउंट दूंगा। अब सर मुझे एक बात बताओ, अगर ये 16 अप्रैल को नमूदार होता है इसरार, कब आता है? 16 अप्रैल को, क्या ये 5 लाख रुपए देगा? क्या ये 5 लाख रुपए देगा? सर ये 5 लाख में से 5% जो 25,000 होता है वो माइनस करके कितना देगा? मतलब सर मोहम्मद को रिसीव कितने होंगे? 4 लाख। सर ये 4,75,000 तो रिसीव हुए, मगर मोहम्मद को अपना राइट टू रिसीव कितना कम करना पड़ेगा? क्या 4,75 नहीं करना पड़ेगा? सर अगर इसने 4,75 कर दिया तो इसका मतलब होगा, अगर सर इसने ये कर दिया ना, अकाउंट रिसीवेबल इसरार माइनस 4,75,000, तो सर ये प्लस 5 लाख और माइनस 4,75 अकाउंट रिसीवेबल 25,000 दिखा देगा इसरार के नाम का। और फिर जब ये मोहम्मद कॉल करेगा इसरार को, कहेगा बेटा 25,000 रुपए रहते हैं, तो उससे तो हमें सही से दलील करना है। कहेगा भाई क्या हो गया, आपने मुझे डिस्काउंट दिया था और मैं डिस्काउंट पीरियड के अंदर आके पेमेंट देकर गया हूं, तो हमारा कोई लेन देन नहीं है। तो सर क्या इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हैं कि मोहम्मद ने 4,75 रिसीव करके 4,75 का कैश जो मिला, उस 4,75 के अगेंस्ट जो पूरा राइट टू रिसीव था, जो पूरा राइट टू रिसीव था, सर राइट टू रिसीव कितना था मेरे पास? राइट टू रिसीव में 5 का था, क्या सर पूरा 5 लाख रुपए राइट टू रिसीव खत्म हुआ? हाँ सर। क्या आपका मोहम्मद का 4,75,000 के अगेंस्ट जो राइट टू रिसीव खत्म करेगा वो पूरा 5 लाख करेगा? सर अच्छा काम हुआ मोहम्मद के लिए, बुरा काम हुआ? अच्छा काम हुआ। हाँ, तुम्हें अगर कोई कोई बंदे से तुम्हें 5 लाख लेने हो, तुम्हें 4.5 लाख दे, तुम्हारे लिए अच्छा हुआ है? अभी जो ट्रांजेक्शन है इंटरनली, वो पीछे तो बैक में तुम्हें लॉजिक दी है ना कि डिस्काउंट देने की लॉजिक क्या होती है। अकाउंटिंग वाला लॉजिक देखता है, अकाउंटिंग वाला देखता है इवेंट क्या हो रहा है, अकाउंटिंग वाला क्या देखता है? इवेंट क्या हो रहा है। इवेंट का कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि उस कॉन्सेप्ट के पीछे वजह क्या है, क्यों है, क्यों दिया गया। मगर सर अभी देखा जाए अकाउंटिंग की दुनिया में आपके मोहम्मद का नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है? नुकसान हो रहा है, खर्चा हो रहा है। सर क्या खर्चे की वजह से हमारा खर्चा हम किसको ट्रांसफर करते हैं? ओनर को। तो सर ओनर का सरमाया कम होता है, तो सर मैं यहाँ पे माइनस 25,000 कर दूं तो क्लियर हो जाएगा। और सर इसको नाम देते हैं हम डिस्काउंट अलाउड। किसका नाम देते हैं? डिस्काउंट अलाउड। 515 N16 ये समझ नहीं आया। 5 का मतलब होता है बेटा 5% डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड विद इन 15 डेज। एंड N16 नहीं है, N60 है। नॉर्मल क्रेडिट पीरियड इज ऑफ 60 डेज। बेटा ये अभी लिखा था यहाँ पर, ये डिस्काउंट को, कैश डिस्काउंट को लिखने की टर्मिनोलॉजी है मोहम्मद अली। इस तरीके से क्या किया जाता है, कैश डिस्काउंट इस तरीके से लिखा जाता है। इसको कॉपी नहीं किया था क्या? हाँ कर लिया था ना। सही है मोहम्मद अली। पीडीएफ आ जाता नहीं आ जाता तुम लोग के पास? क्या बात कर रहे हो यार, मेरा एक भी नहीं आया। यार गौहर अभी आएगा, उसको मैं बोल दूंगा। FA1 का ग्रुप है ना, 2 बार बोला है, एक बार हम बोल देंगे। हो गया कॉपी? सर अब एक बात बताओ, क्या सिर्फ, क्या सर सिर्फ मोहम्मद को पैसों की जरूरत है? हाँ सर, अगर अगर सर यही ट्रांजैक्शन होती, क्या होती? मैं अगर इसी को अगर चेंज कर दूं, नाम चेंज, अच्छा सर ये तो 16 अप्रैल को हुआ ना, अगर 18 को आता तो क्या करता? कोई डिस्काउंट दिया जाता? नहीं सर, डिस्काउंट पीरियड लेस हुआ, कोई भी डिस्काउंट
नहीं है तो कैश आता कितना 5 लाख और अकाउंट रिसीवेबल माइनस होता कितना -5 लाख। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यस सर। सर अब मैं सवाल थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। परचेज गुड्स वर्थ ₹7 लाख ऑन क्रेडिट एंड received a bulk money discount of 100,000 on the cost of the goods is। सर कॉस्ट का कोई काम होता है जब हम खरीद रहे होते हैं तो क्या हमारा सप्लायर हमें बताता है कि माल मुझे कितने का पड़ा, कितने का बेच रहा हूँ? नहीं ना सर, मैं जितना खरीद रहा हूँ मेरी इनवॉइस प्राइस पे मैं क्या करूंगा, उसको फिर अपने पास ले आऊंगा। मुझे ये नहीं देखना होता कि उस गुड्स कितने के पड़े किसको, उस सप्लायर को। रिकॉर्ड अ ट्रांजेक्शन इफ पेमेंट इज रिसीव्ड, इफ पेमेंट इज मेड ऑन। कोशिश करोगे सर? हाँ ऐसे ही सोच समझ के कोशिश करो थोड़ी सी। नाम मैं बता दूंगा, शायद अकाउंटिंग विजन बना लोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है अकाउंटिंग विजन तुम लोग बना लोगे। मुझे खाली नाम बताना पड़ेगा किस नाम से आएगा वो। कोशिश करो, पहले 1 अप्रैल की तो बना लो। 13 मिनट है। हाँ गुड्स को इन्वेंट्री अभी नहीं भाई, छोड़ दे, नहीं कहे। वो एक पीरियोडिक परपेचुअल पूरी एक अलग दुनिया है यार। उसके ऊपर जो 10 जनवरी का जो प्री कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का कोर्स था ना, खाली वो 10 एंट्री के ऊपर 3 क्लासेस होंगी कॉन्सेप्चुअली, अगर देखना है तो देख लेना। इसी रमजान में क्लासेस कम होती हैं, नाइट मैचेस जो नहीं खेलते वो रिकॉर्डिंग देख लो, उनको नींद नहीं आती। नहीं वैसे अच्छा है कि कुरान वरान पढ़ो, और उसका भी दिल नहीं करता तो फिर रिकॉर्डिंग देख लो। रमजान इबादत का महीना है। हाँ रमजान में वो रोजे की वजह से बहुत लेवल डाउन होता है, फिर इफ्तारी में इतना फोड़ लेते हैं, उसके बाद सुस्ती हो रही होती है, फिर तरावी पढ़ गए वैसे थकान हो जाती है। अजीब ही अजीब हो जाता है वो तो। करवा दूं सर? आजा सर। सर 1 अप्रैल को सर हम लोग जब खरीद रहे हैं, सर मुझे गुड्स को भी रिकॉर्ड करने के लिए क्या चाहिए, इनवॉइस प्राइस। क्या चाहिए? इनवॉइस प्राइस। सर मैंने कहा लिस्ट प्राइस है कितनी, सर लिस्ट प्राइस है 7 लाख। सर ट्रेड डिस्काउंट 1 लाख। सर इनवॉइस प्राइस कितनी हो गई, 6 लाख। अब सर इनवॉइस प्राइस मिली तो अब मैं रिकॉर्डिंग की पोजीशन पे आ गया। मैंने कहा सर एसेट्स इज इक्वल्स टू एवरेज फर्स्ट कैपिटल स्लैश इक्विटी। सर गुड्स आए कितने के, उधार पे लाया हूं,
अकाउंट्स पेबल मोहम्मद था कितना 6 लाख। सर ये हुआ आपका 1 अप्रैल 2022। सर 16 अप्रैल क्या मोहम्मद को हम लोग पेमेंट देने हम लोग पैसे देने जा रहे हैं ना सर, हम लोग पेमेंट देने जा रहे हैं मोहम्मद को कब 16 अप्रैल विद इन डिस्काउंट पीरियड। सर हमें मोहम्मद को देने 6 लाख है, हमारे पास लायबिलिटी रिकॉर्ड कितनी हुई हुई है 6 लाख की। मगर सर अगर मैं डिस्काउंट पीरियड में जा रहा हूं तो मैं 5% का डिस्काउंट अवेल करूंगा। क्या मैं उसको 6 लाख पे करूंगा? सर मैं शायद उसको कैश पे कर रहा हूँ कितना 5,70,000 कितना पे करूंगा सर? मगर क्या 5,70,000 रुपए दे के मैं अपना ऑब्लिगेशन टू पे 6 लाख का कम कर रहा हूँ? 6 लाख का कम कर रहा हूँ? यस सर। सर मैं पैसे दे कम रहा हूं और उस पैसों से मैं क्या कर रहा हूं, अपनी ऑब्लिगेशन टू पे कितनी कम कर रहा हूं 6 लाख। सर मतलब मेरे जेब से 5,70,000 गए मगर कंपनी की ऑब्लिगेशन टू पे कितने की थी 6 लाख की, वो गई। सर एक बात बताओ, कंपनी को फायदा हुआ नुकसान हुआ? फायदा हुआ ना सर। 6 लाख की बल्ली 5,70 में निपटा दी। हाँ सर 6 लाख की बल्ली कितने में निपटा दी हमने 5,70 में। 30,000 का फायदा हुआ। फायदा किसका होता है? तो ओनर का 30,000 बढ़ा दूंगा और उसको नाम देते हैं हम डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या हमें डिस्काउंट मिला? जो हम कस्टमर को देते हैं वो डिस्काउंट अलाउड होता है। सप्लायर से जो मिलता है वो क्या होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड अदर इनकम है। क्या है? अदर इनकम। चाहिए? और अगर सर 18 अप्रैल को जाता मैं पेमेंट करने, कैश भी कितना देना पड़ता और अकाउंट पेबल भी कितना कम होता? अकाउंटिंग में बैलेंस हो जाती। यस सर। क्लियर हो गया ये पक्का? सर सारे डिस्काउंट में खाली दो बातें थी। एक डिस्काउंट है कौन सा? ट्रेड डिस्काउंट। सर ट्रेड डिस्काउंट उसी वक्त तय पाया जाता है, उसी वक्त दे दिया जाता है। तो अकाउंटिंग की दुनिया में ट्रेड डिस्काउंट की कोई जगह नहीं है। चाहे तुम्हें सेल रिकॉर्ड करनी हो, चाहे तुम्हें परचेज रिकॉर्ड करनी हो, दोनों रिकॉर्ड होंगी किस पे? इनवॉइस प्राइस पे। दोनों रिकॉर्ड होंगी किस पे? इनवॉइस प्राइस पे। सर फिर एक और डिस्काउंट एग्जिस्टेंस में आता है जिसको हम क्या कहते हैं? कैश डिस्काउंट। क्या कहते हैं? कैश डिस्काउंट। सर कैश डिस्काउंट क्या होता है? सर कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो आपको सर हर कंपनी को कैश की जरूरत होती है। तो सर अपने क्रेडिट कस्टमर्स को, किसको? क्रेडिट कस्टमर्स को उकसाने के लिए आप उसको एक फर्दर डिस्काउंट देते हो। सर वो फर्दर डिस्काउंट डोनेट होता है कि स्पेशल टर्म में, जैसे 2, 10 एंड 30, 5, 15 एंड 60। सर फॉर एग्जांपल 4, 15 एंड 90। 4 का मतलब 4% डिस्काउंट, 15 का मतलब डेज, एन का मतलब नॉर्मल क्रेडिट टर्म, और जो बाद में लिखा तो वो क्या होता है? नॉर्मल क्रेडिट डेज होते हैं। सर ये हमेशा डिस्काउंट अप्लाई होता है किस पे? इनवॉइस प्राइस पे। किस पे? इनवॉइस प्राइस पे। सर जब मैं कस्टमर को ये डिस्काउंट देता हूं तो ये कहलाता है डिस्काउंट अलाउड। क्या कहलाता है? सर जब सप्लायर मुझे देता है और मैं इस डिस्काउंट को अवेल कर लेता हूं तो क्या कहलाता है? डिस्काउंट रिसीव। सर ये उस सूरत में रिकॉर्ड होगा जब बाकायदा कस्टमर इसको अवेल करेगा या हम इसको रिसीव करेंगे। सर हम इसको ख्याली चीजों में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सर ये तभी रिकॉर्ड होगा जब आपका इवेंट अकर हो जाए, या तो तुम्हें कस्टमर से पेमेंट मिल जाए डिस्काउंट पीरियड में, तब रिकॉर्ड होगा, वरना रिकॉर्ड नहीं होगा। क्लियर है ये बात? सर कल कुछ बातें सभी है 5 मिनट, भी 5 मिनट है सर, छोटी सी बात। रिटर्न हो जाएगा, एक रिटर्न हो जाएगा, दूसरा कॉन्सेप्चुअली समझाना है तो वो मैं कल समझाऊंगा। सर रिटर्न, सर रिटर्न दो किस्म के होते हैं। सर एक तो तुम्हें रिटर्न सिखा रहा हूं, कौन सा? परचेज वाला रिटर्न। कौन सा रिटर्न? परचेज। सर क्या खरीदा हुआ माल वापस से तब्दील नहीं होता? सर एक जमाना होता था जब लिखा हुआ होता था खरीदा हुआ माल वापस से तब्दील नहीं होगा। अब तो सब मनी बैक गारंटी आ गई ऑप्शन। अब तो इतना कंपटीशन बढ़ गया कि 15 दिन का क्या होता है, मनी बैक गारंटी दी जाती है। यस सर। अब सर लेट सपोज एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इक्विटी। सर तुम गुड्स खरीद के लाए 500 रुपए कैश पे, किस पे लेकर आए?
सर तुम्हें गुड्स तुम्हारी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं थे, जो साइज तुमने मांगा था वो नहीं था, जो कलर तुमने डिमांड किया था वो नहीं था, जो मॉडल तुमने मांगा था वो खराब था, कोई भी वजह से थी रिटर्न की। अब अगर सर तुम ये माल वापस करोगे, तुम्हारे पास से क्या जाएगा? सर लेट सपोज अब्बास ने, क्या नाम है, असद, सर असद है, असद एक कस्टमर है। असद कौन है? असद गया अब्बास की दुकान पे, 500 रुपए दिया, गुड्स लेकर आ गया। असद ने तुम्हें रिकॉर्डिंग की, गुड्स आ गए, कैश चला गया। कल को ये गुड्स खराब निकला, असद क्या करोगे? वापसी करोगे? वापसी करोगे तो क्या होगा? पैसे वापसी मिलेंगे। सर असद ने कहा सर जब मैं जाके इसको गुड्स वापस करूंगा तो मुझे पैसे वापसी मिलेंगे। सर रिटर्न के ऊपर क्या होगा? ऑन रिटर्न सर गुड्स किताब से जाएंगे और कैश वापस आ जाएगा। सही है सर। अच्छा एक बात बता हसन, तुमने इससे जाके उधार पे माल दिया, क्या करा तुमने? क्या किया? गुड्स प्लस 500 और अकाउंट्स पेएबल अब्बास, ये होगा। तुम रिटर्न करने गए, क्या करने गए? अब क्या होगा? हाँ सर ऐसा होगा असद, अगर तुम इससे उधार पे माल लेकर आए हो तो उसको माल वापस करने जाओ, ये गले से 500 पे निकाल के तुम्हें दे दे। हाँ होगा ऐसा, फिर तो कुछ और भी दे रहा हो। तो तुझे ऐसा पूछा, तुझे कहा ऐसा नहीं होता ना यार। भाई जब उधार पर लेकर आया है तो उधार ही क्लियर होगा ना। हाँ अब अब्बास ऐसा शौकीन हो तो मुझे नहीं पता, ट्रॉफी वॉफी दे दे। तो सर जब आपने अगर उधार पे माल खरीदा है, क्या खरीदा है, तो जब वापस करोगे तो आपकी लायबिलिटी सेट ऑफ होगी, ना ही के कैश मिलेगा। तो अब बेटा सर तेरे पास से गुड्स गए और अकाउंट्स पेबल की लायबिलिटी भी -500। क्लियर हो गया? रिटर्न परचेज का रिटर्न क्लियर हो गया। बहुत आसान है। सेल्स का भी बहुत आसान है, मगर उसको कॉन्सेप्चुअली समझाना पड़ेगा। तुम लोग को पता होगा, दिमाग में होगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअली कब समझाऊंगा उसको? इंशाल्लाह कल समझाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।